brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है। कोशिश ये है कि किसी ट्रेड डील के साथ दोनों देश एक फाइनल फैसला ले सकें। ये फैसला कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। अब तक कहा गया कि अक्टूबर तक सब ठीक हो जाएगा, कुछ चीजें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है। और इस बढ़ते तनाव के बीच लगातार ट्रंप के एक करीबी भारत को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिस तनाव को कम करने के बजाय बढ़ाने वाला ही साबित होगा। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए दोनों देश टेबल पर बैठकर बात कर रहे हैं। और इसी बातचीत को लेकर पीटर नवारो, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं और व्हाइट हाउस में व्यापार सलाहकार हैं, वो लगातार भारत को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके बाद तनाव बढ़ता ही दिख रहा है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच व्यापार बातचीत शुरू होने से पहले नवारो ने कहा कि भारत बातचीत की टेबल पर आ रहा है। ये जानकारी रॉयटर्स ने उनके एक इंटरव्यू के हवाले से दी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भारत को बातचीत की मेज पर आना पड़ेगा, नहीं तो हालात भारत के लिए ठीक नहीं रहेंगे। और अब एक नया बयान देकर वो कह रहे हैं कि भारत अब धीरे धीरे बातचीत के लिए टेबल पर आता दिखाई पड़ रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की योजना बनाई थी। अगस्त में भारत का निर्यात पिछले 9 महीनों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया था। अमेरिका ने भारत से आयोजित सामानों पर टैरिफ को बढ़ाकर बाद में 50% कर दिया, जिसके लिए अमेरिका ने तर्क दिया कि क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए इस तेल खरीदारी को लेकर अमेरिका भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाएगा। और फिर ये टैरिफ 50% हो गया। अब 50% टैरिफ के बाद भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। शुरुआत में तो 50% के टैरिफ की घोषणा करने के बाद ट्रंप ने तो कहा था कि भारत के साथ कोई ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगा, लेकिन अपने आप ही अमेरिका मानो इस बात से भी पीछे हटता दिखा। ट्रेड नेगोशिएशंस की बात आगे बढ़ी और अब भारत और अमेरिका के बीच इसे लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच अमेरिकी डेलीगेशन भारत आया और कोशिश यही है कि इस तनाव को कम करने के लिए पुख्ता डील पर पहुंचा जा सके। पीटर नवारो ने इससे पहले भी कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से भारत को काफी आपत्ति हुई। पीटर नवारो ने इससे पहले कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ व्यापारिक बातचीत में शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने तो चीन का नाम लेकर के भी भारत पर कई बार टिप्पणियां कसी। पीटर नवारो ने कहा कि भारत को उस चीन के साथ नहीं जाना चाहिए जिसने भारत के हिस्से पर कब्जा किया। तनाव बढ़ाने की नवारो की तरफ से पुरजोर कोशिश कई बार हुई। उनके बयान भारत को चुभे जरूर, लेकिन भारत ने इन पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। जाहिर है भारत इस समय ट्रेड नेगोशिएशन पर अपना पूरा फोकस रखे हुए है और ट्रंप का कौन सा करीबी और कौन सा सलाहकार क्या बयान दे रहा है, भारत उसे ज्यादा महत्व नहीं दे रहा, क्योंकि उससे ज्यादा जरूरी ये है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर समझौता कहाँ पहुँचता है और क्या होता है। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के बाद से ही दोनों के रिश्तों में तनाव देखा गया। हालांकि कुछ नरमी के संकेत भी मिले जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान जारी किए। खासतौर पर सितंबर में किए गए उनकी 2 टिप्पणी, जिसमें वो एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं और दूसरे बयान में वो कहते हैं कि भारत के साथ स्थिति सामान्य हो सकती है और ट्रेड डील पर पहुंचा जा सकता है। हाँ, लेकिन भूला नहीं जा सकता कि कैसे इन दोनों बयानों से ठीक पहले ट्रंप ने एक बात और कही थी। वो कहा था रूस और भारत के संदर्भ में, जिसमें बयान में खुलकर कहा गया कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। इस बयान के बाद तो मानो अमेरिका की नीति बदल गई और हवा का रुख भी बदला और अब अमेरिका भारत के साथ बातचीत करने के लिए नजर आ रहा है। भले ही बयानों के जरिए से इसे तोड़ मड़ोड़ कर या किसी तरीके से किसी एक पक्ष की तरफ दिखाया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि अमेरिका भी भारत के साथ किसी समझौते पर जाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।